भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर हकीम शाह लेन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में रह रहे मोहम्मद फैसल के घर में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पटना एसटीएफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया है। पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर हथियार बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद एसटीएफ के द्वारा यहां छापेमारी की गई, जिसमें हथियार बनाने के कई बड़े बड़े मशीन और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। वही नाथनगर स्टेशन के पास से भी एसटीएफ के द्वारा लगभग 20 अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ सूत्रों की माने तो यहां पर लंबे समय से हथियार बनाने का काम चल रहा था। वही एसटीएफ की टीम ने मकान मालिक के पुत्र मोहम्मद मिकाइल अंसारी से पूछताछ कर रही है। वही अवैध तरीके से हथियार बनाने का काम कर रहा फैजल अंसारी फरार हो गया। बिहार एसटीएफ के सूचना संकलन के आधार पर भागलपुर जिला पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों तस्करों के पास से काफ़ी भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्तौल मिले हैं और ये इसमें से एक युवक मुंगेर जिला का रहने वाला है और एक नौगछिया जिले का रहने वाला है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि फैसल नामक एक युवक है और उनसे ये सारे हथियार ये खरीदने आया था और इनकी सूचना के आधार पर फैसल के घर पर छापेमारी की गई और उसके यहाँ से काफ़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। फैसल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है और इनसे हम लोग ये भी पूछताछ करने जा रहे हैं कि ये हथियार ये कहाँ लेकर जाने वाले थे, किनको बेचने वाले थे, किनको सप्लाई करने वाले थे। कितने हथियार हैं सर और कितने की खरीदारी की गई थी? टोटल 20 टोटल 20 अर्धनिर्मित पिस्टल है। कितने पैसे दिए थे सर? टोटल पर पिस्टल 9,500 रुपये की बात तय हुई थी। इसमें से 50,000 रुपये इन्होंने एडवांस दिया था उनको और बाकी पैसे सप्लाई करने के बाद देने की बात हुई। दोनों कहाँ के सर? एक मुंगेर जिला का रहने वाला है गुड्डू शर्मा और दूसरा संजय कुमार है जो नौगछिया जिला का रहने वाला है। भागलपुर बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई की टीम के द्वारा घोटाले की किंगपिन स्वर्गीय मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया के संपत्तियों पर कोर्ट के द्वारा जारी 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। 22 तारीख को कोर्ट में दोनों आरोपियों को हाजिर होना था, लेकिन दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वही आज तिलका मांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में इनके 3 मकानों पर नोटिस सीबीआई के द्वारा ढोल बजाकर साटा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में एसएससी की कॉम्बाइंड परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान गाइडलाइन के अनुसार भीषण सर्दी के बीच सभी छात्र छात्राओं के जूते और मोजे भी खुलवा दिए गए। 2 पालियों में आयोजित होने वाले एसएससी परीक्षा को लेकर भागलपुर में भी टीएनबी कॉलेजिएट, जिला स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सहित दर्जनों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र छात्राएं जहां पूछे गए सवाल से काफी उत्साहित दिखे। वही परीक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम की भी काफी सराहना की गई। एसएससी परीक्षा को लेकर क्या कहा छात्र छात्राओं ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। ठीक था। किस तरह का सवाल था? सवाल मतलब कि मैथ रीजनिंग तो ठीक था और जीके जीएस भी मॉडरेट ही था। क्या लग रहा है कितना % आ जाएगा मार्क्स? कह नहीं सकते। तब भी एक विद्यार्थी है। नहीं मान। अच्छा गया एग्जाम? ठीक ठाक गया। क्या नाम है? स्नेह प्रिया। ठीक ठाक रहा। अच्छा था, ठीक ठाक था। अच्छा ही बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। किसमें परेशानी हुई ज़्यादा? रीजनिंग, मैथ्स, जीएस? रीजनिंग ठीक थी, अच्छी थी। मैथ्स भी इजी थी। जीके थोड़ी परेशानी लगी हमको, तो बाकी का पता नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आई थिंक बाकी बच्चों का भी अच्छा ही जाना चाहिए। अच्छे जूता चप्पल खुलवा के ये अच्छी बात है। हम लोग जिस तरीके से कहते हैं ना कि क्वेश्चन आउट हो गए, ये सब के लिए ये सब रूल होना ज़रूरी है। थोड़ी परेशानी हुई स्टूडेंट को, बट ऑल गुड, बहुत अच्छा। भागलपुर के अमूमन प्राइवेट स्कूलों में गुरुवार से बड़े दिन की छुट्टी हो चुकी है, जिसको लेकर कई स्कूलों में वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है। वही बीकनपुर स्थित स्टेपिंग स्टोन स्कूल परिसर में वार्षिक दिवस मनाया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस कंपटीशन की प्रस्तुति दी। इस दौरान स्कूल की संचालक रूबी सहाय और स्कूल शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वही कार्यक्रम को लेकर स्कूल की संचालक ने बताया कि स्टेपिंग स्टोन स्कूल जिले
का एकमात्र पुराना किड्स प्ले स्कूल है, जहां बच्चों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आधुनिक तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, स्कूल के संचालक रिटायर्ड कर्नल अजीत सहाय सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये वार्षिक महोत्सव है स्टेपिंग स्टोन स्कूल का। स्टेपिंग स्टोन स्कूल आप जैसे देख सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा प्री स्कूल है। यहाँ क्लासेस किंगडम से लेके प्री नर्सरी, नर्सरी के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, और जिसमें कि बहुत सारे नृत्य थे, प्ले एक्ट्स थे, लघु कहानियों को एक 1 एक्ट प्लेज में दिखाया था, जिसमें स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत का शुरू किया है तो उसके ऊपर एक प्ले एक्ट था, फ्रेंडशिप के ऊपर था, ग्रैंड पेरेंट्स दादी अम्मा मान जाओ प्ले एक्ट था, और बहुत सारे बॉलीवुड और राइम्स पे बच्चों ने डांस का शो रखा था। और सारे बच्चे अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार हुए थे, और स्टेज पर उन्होंने एक साथ बहुत ही अच्छे से, ये छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये सजाया था। कोरोना वायरस एक बार फिर से कई देशों में अपना पांव पसार रहा है। वहीं चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अभी से ध्यान देने की बात कही है। उसी बाबत भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए MCH कोरोना वायरस के 30 वार्ड तैयार किए गए हैं। सभी वार्डों में ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी गई है। गौरतलब है कि मायागंज अस्पताल के सभी कोरोना वायरस स्टाफ भी इस नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए कमर कस ली है। वही अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग पूर्णरूपन तैयार हैं। अस्पताल प्रबंधन ने MCH वार्ड में कोरोना वायरस के 30 बेड लगाए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सभी दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई है। संभावित कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है। 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोरोना के लिए। MCH भवन में सारी दवाइयाँ और जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो मौजूद हैं, और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब ऑक्सीजन बेड्स हैं। और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आवश्यकता अनुसार अब ड्यूटी लगी हुई है। और इस प्रकार जो है, तो अब ये है कि अभी जो वेरिएंट सामने में आया है VF7 वेरिएंट है। अब हमारे यहाँ हम लोग अभी भी 800-900 के लगभग RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी शक वाला होगा उसमें हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, और प्लस उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग सैंपल भेजेंगे, ताकि ये पता चले कि क्या वही सीरियस वेरिएंट है या फिर मामूली वेरिएंट है, जैसा कि तीसरे और चौथे वेव में जो आया और चला गया, पता भी नहीं चला। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से चौकस हैं। सरकार बिहार के विकास के चाहे लाख दावे कर ले, मगर धरातल पर हकीकत किसी से छिपी नहीं है। दरअसल भागलपुर के गोराडी प्रखंड के सारट डहरपुर का लकीरा गांव में मुख्य सड़क से गांव पहुंचने के लिए अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। यहां के ग्रामीणों को खेत की पगडंडियों के सहारे 1 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ता है। बीमार पड़ने पर 4 लोग चारपाई पर लेकर डॉक्टर के पास मरीज को लेकर जाते हैं। यहां तक कि गांव में पीने के पानी के इंतजाम भी नहीं है। लड़के लड़कियों की शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। शादियां करवाने के लिए कई परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। लिहाजा इस गांव में 127 घरों में से अब महज 25 घर बचे हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। 25 घरों में से एक घर पक्के का है, बाकी 24 घर फूस के बने हैं। गांव में अच्छी सुविधा के नाम पर सिर्फ बिजली ही है। अन्य सुविधा की बात करें तो लोगों का बनाया हुआ ही एक कुआं, 2 चापाकल है, जिससे लोग पानी पीते हैं। 1970 में स्थापित एक स्कूल और एक जर्जर सामुदायिक भवन है। गांव के दिनेश पासवान बीमार थे। फोन करने पर जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो चारपाई पर टांग 4 लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। सड़क नहीं रहने के कारण डॉक्टरों को आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष यहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ से भी जूझना पड़ता है। घर निजी पहले यहाँ लकड़ा पड़ता है, और आप हाँ अभी कहाँ रहने लगे? अभी भाटकोरमा में रहते हैं। क्यों वहाँ रहने लगे? वहाँ तकलीफ के कारण से चला गए। रोड वोड नहीं है। कैसे रहते थे आप?
अब पैसे जैसे समझिए, ये जंगल एरिया है, देखबे करते हैं, सरकार जो सुविधा देगा तभी नहीं होगा। कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। कितना साल पहले छोड़ दिए? तो हम लोग तो 15-20 साल से गने जाने से हो गया है। 15-20 साल हो गया। पूरा परिवार? पूरे परिवार है, माँ मर गया बच्चे में, सब परिवार उधर है। हाँ। अभी गांव आए हैं, क्या करने? अभी यही जमीन जगह थोड़ा खोजने की, मुखिया के पास भी गए थे, यहाँ जो लिया उसके पास भी गए। अच्छा, गांव में तो आप शुरू से थे? हाँ, शुरू क्या से। स्थिति ऐसे शुरू से रही? शुरू से ऐसे ही स्थिति है, रोड का कोई यहाँ सुविधा नहीं है। आज़ादी के बाद गांव में कोई? नहीं, पहले तो और दिक्कत होता था, जितना बाढ़ फिर इतनी, तो सुखाड़ हो गया तो थोड़ा सा परेशान। आप ये चलाए, नहीं तो आने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ नहीं था। क्या नाम है आपका? राजू मंडल। पुलिस जिला नौगछिया के कोसी पार कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली टोला कदवा में एक महिला की दिन दहाड़े धारदार कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव जंगली टोला एवं पकरा टोला कदवा के बीच मक्के के खेत से बरामद किया गया है। वहीं शव से करीब 10 मीटर की दूर कास की झाड़ी में खून लगा कुदाल भी बरामद कर लिया गया है। कुदाल से मृतिका के माथे पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी हत्या हुई है। मृतक महिला राजू शर्मा उर्फ राजेश की पत्नी खुशबू देवी बताई जा रही है। मामले को लेकर मृतिका के ससुर जोगी शर्मा ने बताया कि महिला दूर खेत में लगी मक्के की तमनी एवं निगरानी करने गई थी। क्यास लगाई जा रही है कि खुशबू के पति ने ही किसी बात को लेकर उसकी हत्या की है। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी खेत में काम करने गए थे। जिस कुदाल से हत्या की गई है वह कुदाल खुशबू के पति का है, जबकि घटना के बाद खुशबू का पति फरार है। तो सुबह ये महिला कहाँ में रहे? सुबह कहाँ रहे महिला, बोलिए ना। तो घर से क्या बजे निकल रहे? 11-12 बजे घर से ये लो रहे यहाँ खेत। कौन चीज से मार ले छे? की ना छिए महिला के? नाम की छिए ओकरा? केरा पति के नाम? पति के नाम? भागलपुर के नौगछिया भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के भोजू टोला कंकाल बहियार के समीप पुलिस ने अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप के साथ ट्रक चालक सहित 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में की गई है। इस संबंध में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जब्त शराब को ट्रक में बने बॉक्स में ढक कर लाया जा रहा था। गिरफ्तार चालक से पूछताछ एवं उसके मोबाइल डिटेल के आधार पर स्थानीय तस्करों की सुराग तलाश कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।